प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं 38 से आगे। हाँ सरोजा, अभी कहाँ से सुना? अपने यहाँ 35वीं गाथा की चर्चा चल रही है। गाथा का पाठ करते हैं। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर्षिसा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष, संवर के कारण या संवर के भेद जानना चाहिए। यहाँ अनुप्रेक्षाओं तक की चर्चा अपनी हुई है और अब परिचय जय का कथन करते हैं। परिचय 22 प्रकार की परिचय होती हैं। परिचय अर्थात प्राकृतिक परिस्थितियां। प्राकृतिक परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, जो प्रतिकूल लगे इस तरह की परिस्थितियां, और उन प्राकृतिक परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में समता भाव रखना, उसमें संक्लेशित नहीं होना, आकुलित नहीं होना, उसका नाम है परिचय जय। ये परिचय 22 प्रकार की कही गई हैं। कौन कौन सी 22 परिचय हैं? रेणु जी, आपको याद है? आपने सुनाई थी कल शायद। हाँ, निशा आंटी बोलिए। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्नत्व, स्त्री, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाव, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, अज्ञान, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शनान। बहुत बढ़िया। ये 22 परिचय हैं और इनमें से आपको भी सुनानी है? बोलिए। क्षुधा, तिरसा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, आसन, शयन, आक्रोश, वधबंधन, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और आदर्शन। बहुत बढ़िया। इन 22 परिचयों में से अपनी चर्चा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नागन्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या और शय्या, यहाँ तक की चर्चा अपनी कल तक हुई थी। और मैंने वो उसके फोटो भी आपको भेजे हैं, बड़े पंडित जी साहब के, जो 2-2 लाइन के हैं, 22 परिचय के जो काव्य है। और यहाँ परिचय तो है, 22 परिचय है, सब प्रतिकूलताएं जैसी दिखती हैं, और उनको किस बल से जीतते हैं, तो वास्तव में बल तो एक ही है, आत्म स्वभाव का आश्रय। लेकिन फिर भी उसको सामने जैसी परिस्थिति है,
उस परिस्थिति के अनुरूप अपना स्वभाव, उससे विपरीत अपना स्वभाव कैसा है, वैसे स्वभाव का विचार करके उन परीक्षाओं को जीतते हैं। जैसे शुद्धा परिचय है तो अपने अनाहारी स्वभाव का चिंतन करते हैं। शीतोष्ण आदि परिचय है तो अस्पर्श स्वभावी अपने अस्पर्श स्वभाव का को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। इस तरह से ये जैसे जो निषद्या था, आसन था, तो कहाँ स्थिर होना है कि बाहर का ये आसन, ये सब तो टेम्परेरी है, जो भी जगह हैं जैसी भी हैं। वास्तव में आसन का मतलब स्थिर होना, कहाँ स्थिर होना है कि अपने आत्म स्वभाव में ही स्थिर होना है। इस बल पे वो बाहर में आसन में जो भी तकलीफें होती हैं, वो उन तकलीफें होती है मतलब वो तकलीफें उनको गिनते नहीं है, उनको तकलीफ लगती नहीं है। शैया परिचय में यानी कहाँ वो आराम करते हैं, आराम कहाँ करना है कि बाहर की भूमि में वो मेरा आराम नहीं, अपना आराम क्या है। समाचार में एक कलश है, उसमें ऐसा है आत्माराम, आराम। आराम मतलब आराम कर दिया वो बगीचा, उपवन। आत्मा अपने आत्मा रूपी उपवन में ही आराम करता है। तो कहाँ विश्रांति ग्रह है ना, शैया सोना है, तो विश्रांति कि अपने आत्म स्वरूप में ही वो विश्रांति प्राप्त करते हैं। आत्म स्वभाव में विश्रांति करते हुए इन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। जैसे गमन है तो आत्म स्वभाव में गमन के बल पर, अगर बैठना है तो आत्म स्वभाव में स्थिर होने के बल पर, और अगर शैया है तो आत्म स्वभाव में ही विश्रांति के बल पर इन परीक्षाओं को जीतते हैं। अब आगे है आक्रोश परिचय। आक्रोश परिचय में कि सामने से कोई भी, अभी दुनिया है, दुनिया पे किसी के मुंह पे ताला तो लगा नहीं सकते। मुनिराज को देख के कोई व्यक्ति आक्रोश से, क्रोध से भरे हुए वचन कहे, कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह के पुराणों में उदाहरण भी मिलते हैं। कोई द्वेष रखता हो, पूर्व भाव का कोई बैर हो, आकर मुनिराज को कहे दुष्ट है और उनपे क्रोध करे। उपसर्ग वाली परिस्थितियां तो है ही, लेकिन यहाँ तो आक्रोश का मतलब है शब्दों से, कोई गाली गलौज के शब्द कह रहा है, क्रोध के वचन कह रहा है, कुछ दुर्वचन कह रहा है, तो ऐसे शब्द सुनकर भी वो समभाव में उनको कोई मतलब उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है कि ये जिसको कह रहा है वो मैं हूं नहीं, मैं जो हूं उसको ये पहचानता नहीं है। तो ये आक्रोश, दुर्वचन सुनकर भी वो क्षमा भाव धारण रखते हैं, उसका रिप्लाई नहीं करते, उसको पलट के गाली का जवाब हम तो गोली से दें, और वहां क्या है, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। दादा की किताब है एक, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। कोई गोली मारे तो अपने को तो गाली भी नहीं बोलनी है, और वहां सामने से कोई गाली वगैरह बोल रहा है, दुर्वचन कह रहा है, तो भी नो रिप्लाई। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। यदि हम उसका रिप्लाई करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो अपने कार्य में सफल हो गया। जो कल भी उदाहरण दिया ना, कोई हमको चिढ़ा रहा है, कोई हमको चिढ़ा रहा है और हम चिढ़ गए, ये कैसे पता चलता है? हम रिएक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ हम रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब है हम चिढ़ गए। तो सामने वाले ने गाली दी, दुर्वचन कहे, और हमने रिएक्ट किया, कुछ भी रिएक्ट किया, इसका मतलब है कि वो हमें चिढ़ाना चाहता था और हम चिढ़ गए। तो कोई रिएक्ट नहीं, नो रिएक्शन, नो रिप्लाई। तो वो क्यों? क्योंकि उनको जैसे कभी किसी दूसरे को कोई कहे, हमारे सामने दो व्यक्ति बैठे हैं और ये व्यक्ति इस व्यक्ति को कुछ कह रहा है, कुछ भी दुर्वचन, अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने को कुछ नहीं होता। ऐसे ही वो सामने वाला व्यक्ति मुनिराज को दुर्वचन कह रहा है, तो वो ये जिसको कह रहा है वो उसे अपना मानते ही नहीं है। तो कह रहा होगा किसी को, कान दूसरे को कुछ कोई कह रहा हो ना, तो अपन सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। अपना नाम लेके कोई कहे तो हम सुनते हैं, हमारा नाम लेके ही नहीं कह रहा तो हमको क्या मतलब क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ऐसे ही वो कोई सामने से आक्रोश भरे वचन कहे तो भी क्षमा भाव धारण करते हैं, और अपने जो क्षमा स्वभावी आत्मा के बल से, कि मेरा स्वभाव तो क्षमा है, क्षमा स्वभावी आत्मा स्वभाव के बल से उसमें स्थिर होकर वो इस आक्रोश परिचय को जीतते हैं। ये अपने जो तत्वार्थ मणि प्रदीप है ना, जो पुस्तक, वहां 9वें अध्याय में तो ये 22 परीक्षाओं के वर्णन में वहां छंद भी दिए हैं। अभी वहां चलेगा 9वें अध्याय में, तो वहां छंदों से भी लेंगे। भूधर दास जी के हैं शायद, जहां तक है वो।
यहाँ देखिए ये पढ़ते हैं बड़े पंडित साहब का। सुंदर वचन क्षमा और लावी, ज्ञानी मुनि आक्रोश न आवे। धन्य धन्य सबके उपकारी, वंदनीय चैतन्य विहारी। वो तो अपने चैतन्य स्वरूप में विहार करते हैं। उनको सामने से कोई दुर्वचन कहता है तो भी सुनते नहीं है, कान में नहीं आती है, ऐसा नहीं है। सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं आता। दुर्वचन सुनकर भी गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं करते हैं, क्षमा भाव धारण करते हैं। फिर है वद बंधन। वद परिचय भी कहते हैं अथवा वद बंधन भी उसको कहते हैं कि अभी तक तो क्या कर रहा था वो व्यक्ति, मुंह से ही, शब्दों से ही बोल रहा था, गाली गलौच। और फिर क्या हुआ, फिर वो आके बांध दिया उसने, मारा। मारा मतलब जान से नहीं, शरीर पे कुछ भी, बेत से मारे, चाबुक से मारे, इस तरह से कुछ शरीर को कष्ट देने वाला मार रहा है अथवा बांध रहा है। तो वध बंधन भी यदि कर रहा है तो भी वो क्षमा भाव ही धारण करते हैं, उसमें भी क्रोध नहीं करते। ये अपनी है ना उत्तम क्षमा धर्म की पूजन, उसमें गाली सुनी मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। तो पहले तो वो गाली दे रहा है, गाली सुन के भी खेद नहीं आना। गुण को अवगुण कहे अयानो, वो हमारे गुणों को भी अवगुण बता रहा है तो भी खेद नहीं ला रहे। और फिर अज्ञानी कह रहा है, हमारी वस्तु छीन रहा है, बांध रहा है, मार रहा है, घर से निकाल रहा है। घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। तो भी वहां पर वो बैर धारण नहीं करते, क्रोध नहीं करते, क्षमा भाव से उस परिस्थिति को सहन करते हैं। अब ये उपसर्ग है कि परिचय है? कोई बांध रहा है बंधन, तो ये उपसर्ग है कि परिचय है? ये तो उपसर्ग लगता है अपने को, और इसको परिचयों में गिनाया है वध बंधन। लेकिन मतलब इसको इस तरह से लेना है कि समझ लीजिए ये भी मुनि भूमिका में एक सामान्य बात है। मतलब ऐसा कर सकते हैं लोग जो अन्यमति होते हैं, जो नहीं समझते हैं, वो नग्न मुनिराज को देख के कुछ भी दुर्वचन कह देते हैं। अब ये नग्न है और इस तरह का है, जैसे अपने एक बार अभी थोड़े टाइम पहले 2-4 साल पहले यहाँ जयपुर में भी हुआ था। इधर आमेर साइड कोई मुनिराज जा रहे थे तो कोई माउंटेन्स थे, तो नग्न उनको देखकर और बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार किया, दुर्वचन कहे। तो ऐसा मतलब ये यद्यपि अपन इसको उपसर्ग में भी गिन सकते हैं, लेकिन ये भी एक सामान्य परिस्थिति है, कॉमन परिस्थिति है। मुनिराज को देख के जो उनसे द्वेष रखने वाले हैं, जो जिन धर्म को नहीं समझते हैं अथवा जिन धर्म से द्वेष रखने वाले हैं, तो वो इस तरह के काम उनके साथ में कर देते हैं। तो ये सब जो भी उनको सांकल से बांध रहे हैं, वेड़ी से बांध रहे हैं, कोई चाबुक से मार रहे हैं, तो भी वो अपने को शरीर से भिन्न जानते हुए कि मैं, ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, इस तरह से वो अपना विचार करते हुए अपने आत्म स्वरूप के बल से उस परिचय को वो जीतते हैं। इसके बाद में है याचना। देखिए इसका वो पढ़ते हैं। पापोदय में कोई मारे, बांधे अग्नि में पर जारे। तहाँ तपोधन क्षोभ न करते, ध्यान विपाक विचय वे करते। तपोधन किसे कहते हैं? तपोधन, तपोधन है मुनिराज का, मुनिराज का पर्यायवाची शब्द। तहाँ तपोधन शोभ न करते, मुनिराज उसमें क्षोभ नहीं करते, खेद खिन्न नहीं होते। और ध्यान विपाक विचय वे करते। विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक विचय में क्या है कि इसको रत्नगंज शावकाचार्य में बहुत मतलब डिटेल में इस तरह से लिया है। ये जे कर्म पूरब किए, खोटे सहे क्यों नहीं जिए रा, जो उस पूजन में भी आता है ना। तो क्या विचार करते हैं मुनिराज कि ये जो सामने वाला हमारे साथ में कर रहा है, दुर्वचन कह रहा है अथवा बांध रहा है, मार रहा है, तो हमने भी पूर्व भव में किसी ना किसी को ऐसे बांधा होगा, मारा होगा, दुर्वचन कहे होंगे। उसके फलस्वरूप ये हमको ऐसी परिस्थिति बन रही है। इसका क्या दोष है? सामने वाले का क्या दोष है? हमने ही पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ इस तरह के काम किए होंगे, क्योंकि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते।
और ये जो भी हो रहा है वो हो रहा है, उससे मुझे क्या हो रहा है? मुझे थोड़ी ना ये शब्द लग रहे हैं, शब्द मुझे छूते नहीं हैं। शब्द मुझे छूते हैं क्या? शब्द है वो पुद्गल की पर्याय है, मैं हूँ अमूर्तिक, इसलिए ये जो शब्द कह रहा है ये मुझे नहीं छूते। और ये रस्सी से बांध रहा है, साकल से बांध रहा है, तो ये रस्सी साकल भी मुझे नहीं छूती है, क्योंकि वो भी जड़ मूर्तिक पुद्गल है और मैं अमूर्तिक तत्व हूँ। तो ऐसा विचार करके, इस विचार के बल पे वो इन परीक्षाओं को जीतते हैं। फिर है याचना परिचय। निज में ही संतुष्ट यतीश्वर, पर की चाह न करते गुरुवर, नहीं औषधि भी वे याचे, परम विरक्त शांत रस राचे। याचना, अब मुनिराज है, सर्व परिग्रह के त्यागी हैं, ना किसी प्रकार का धन दौलत रुपया पैसा है, ना कोई खाने पीने की सामग्री, ना कोई कुछ भी नहीं, कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं है। तो आहार के लिए पूरी तरह से समझ लीजिए गृहस्थों पर वो निर्भर हैं। आहार के लिए, अथवा तबीयत खराब हो जाए तो औषधि के लिए। तो भी ऐसी परिस्थिति होने पर भी आहार मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो, औषधि मिल रही हो, नहीं मिल रही हो, तो भी वो याचना नहीं करते। देखिए परिचय का नाम है याचना, और याचना परिचय को जीतना है। तो याचना जैसे क्षुधा परिचय को जीतने के लिए क्या करना था कि क्षुधा लग रही थी और फिर उसका उपाय नहीं किया, है ना? अब याचना परिचय को जीतने के लिए क्या करें कि याचना करें। याचना परिचय को कैसे जीता जाएगा कि दूसरों से याचना करें? तो याचना करके याचना परिचय नहीं जीतना है। याचना नहीं करना, इसका नाम याचना परिचय जीतना है। कुछ लोग क्या समझते हैं, याचना परिचय कही है इसलिए मांगना भी चाहिए। वो परिचय को कब जीतेंगे कि हम दूसरों से मांग लें, फिर भी हमको क्या बोलते हैं कि शर्म नहीं आए मांगने में भी, इसका नाम याचना परिचय है। ऐसा अर्थ नहीं है कि दूसरों से मांग लें और मांगने में शर्म नहीं आए तो वो याचना परिचय हो गया। इसका नाम याचना परिचय नहीं है। दूसरों से मांगने का भाव ही नहीं आए, याचना करने का परिणाम ही नहीं आए, इसका नाम है याचना परिचय। कोई आहार का मेन तो क्या चीज है, एक आहार या फिर कोई औषधि आदि, यही है। तो वो मतलब उनकी प्राप्ति, उनका लाभ हो रहा हो अथवा ना हो रहा हो, आहार मिले या ना मिले, औषधि मिले या ना मिले, तो भी वो दीनता नहीं लाते श्रावकों के सामने जाके कि ये हमको ये चाहिए, ये बना देना, कल आहार में ये बना देना। ये इस तरह की याचना भी वो नहीं करते हैं। तो निज में ही संतुष्ट यतीश्वर, अब क्यों क्यों नहीं याचना करते हैं कि वो अपने में संतुष्ट है, जो जिसको जो मिला हुआ है और वो अपने जिसके पास जो है वो उसमें संतुष्ट है, तो उसको कभी किसी से याचना करने की जरूरत नहीं। अपने पास जो है वो है, बस जो है उसमें ठीक है। विकल्प ही नहीं आता है कि किसी से मांग लें, किसी से ले लें, लेके पहन लें, लेके खा लें, ऐसा विकल्प ही नहीं है। तो मुनिराज अपने में ही संतुष्ट है, पर की उनको इच्छा ही नहीं है, ना किसी भोज्य सामग्री की, ना किसी औषधि की। उनको इच्छा ही नहीं है, मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो वेल एंड गुड, उनको उसकी इच्छा नहीं है। पर की चाह न करते गुरुवर, नहीं औषधि भी वे याचे, औषधि की भी वो याचना नहीं करते कि क्या हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना अपन कि खाने के लिए तो कुछ नहीं, ना सही पानी तो मांग ही सकते हैं, किसी के घर जाके अपन पानी के लिए तो मांगने में अपने को ऐसा नहीं लगता भी पानी तो मांग ही सकते हैं, या दवाई चाहिए हो तो दवाई तो मांग ही सकते हैं। हम कोई मिठाई ये चीजें नहीं मांग रहे। तो लेकिन मुनिराज वो औषधि की भी याचना नहीं करते हैं। श्रावक खुद देखें या खुद ने उसने बना रखी हो और वो आ जाए आहार में उस तरह की चीज तो ठीक है, नहीं तो औषधि की भी याचना वो नहीं करते हैं। या तो यानी इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि कैसा मतलब उसमें दिया है। क्षुधा, मार्ग में गमन के खेद, तप, रोग आदि के कारण क्षीण शक्ति वाले, सूखे वृक्ष के समान कांति रहित मूर्ति वाले, ये मुनिराज का वर्णन कर रहे हैं कैसे मुनिराज हो गए हैं, एकदम शक्ति क्षीण हो गई है। भूख के कारण मार्ग में गमन कर रहे हैं, उसके कारण तप कर रहे हैं, उसके कारण कोई रोग हो गया है उसके कारण, और सूखे वृक्ष के समान हो गए हैं एकदम ऐसे। पैर, घुटने, टखने, कटी, जंघा, बाहु आदि अंगों की शिथिलता संपन्न,
घुसी हुई आंखों वाले, आंखें अंदर घुस गई हैं। शुष्क अधर यानी होठ सूख गए हैं। क्रश कपोल आदि, गाल वगैरह एकदम पिचक गए हैं। शरीर की संकुचित त्वचा में मांस सूख जाने के कारण हड्डी, नसाजाल, चर्म मात्र से युक्त शरीरधारी मुनि, ऐसे मुनिराज हो गए हैं। कोई रोग के कारण, कोई तप के कारण, आहार नहीं मिला उसके कारण, इस तरह से मुनिराज का शरीर ऐसा हो गया है। तो भी वो मुनि मुख की दीनता, अंगों के संकेत आदि द्वारा भी आहार, वसतिका, औषधि आदि की याचना नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति हो गई हो तो भी वो याचना नहीं करेंगे कि अब तो 6 महीने हो गए, आहार नहीं मिला, अब तो कोई दे दो, कुछ उपदेश दे देते, समझा देते। वो तो तीर्थंकर मुनिराज से, उनका तो शरीर इस तरह का होता ही नहीं है, वो तो बराबर सही चलता है। लेकिन जो सामान्य मुनि है, जो सामान्य मनुष्य मुनि बना है, वो तो उनका तो शरीर इस तरह से शिथिल हो जाता है, हो सकता है। ऐसा नहीं है अपन ओवर इमेज करके रखते हैं ना, मुनिराज हैं तो चाहे भोजन भी नहीं करें तो भी ऐसे ही, ऐसा नहीं होता है। वो तो कोई रिद्धिधारी हो, एक रिद्धि इस तरह की है कि वो तप करते जा रहे हैं, आहार नहीं ले रहे हैं, फिर भी शरीर में कांति बढ़ती जा रही है, शरीर शिथिल नहीं हो रहा है, वो रिद्धि का प्रभाव है, वो अलग है। लेकिन सामान्य व्यक्ति है, सामान्य मुनिराज हैं, तो इस तरह से शरीर एकदम जैसे श्रीमद राजचंद्र जी का दिखता है ना, यूं पसलियां, ऐसा शरीर भी मुनिराज का हो जाए तो भी वो चेहरे पर दीनता नहीं लाती, चेहरे पे दीनता का भाव नहीं, मुंह से बोलने की तो बात ही नहीं है। इसका नाम है याचना परिचय। जय। फिर है आगे अलाभ परिचय। पर से लाभ न हानि माने, सहज पूर्ण प्रभुता पहचाने। पर अलाभ प्रति सहज उपेक्षा, भावे वे द्वादश अनुप्रेक्षा। अलाभ का मतलब क्या है? भोजन आदि में अंतराय हो गया, उसका लाभ नहीं हुआ, उसका नाम है अलाभ। और भोजन आदि में अंतराय होने पर, भोजन का लाभ नहीं होने पर भी वो उससे यानी आकुलित व्याकुलित नहीं हो रहे हैं, इसका नाम है अलाभ परिचय। भोजन का लाभ नहीं हो रहा है, औषधि का लाभ नहीं हो रहा है, प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर भी वो उससे आकुलित व्याकुलित नहीं होते हैं, संक्लेशित नहीं होते हैं, इसका नाम अलाभ परिचय है। यानी वो निरंतर क्या भावना भाते हैं मुनिराज? मुनिराज निरंतर ये भावना भाते हैं कि जैसे भोजन नहीं मिला ना, तो किस बल पे फिर वो जीतते हैं कि हम आहार के लिए गए, आहार के लिए गए और आहार की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर क्या सोचते होंगे? लो गया भी और मिला भी नहीं, अब आज का तो टाइम, मतलब आज का तो बेकार ही चला गया, अब तो कल ही जाना पड़ेगा, अब क्या होगा, कैसे मिलेगा, ऐसा सोचते हैं कि अच्छा हुआ ये मांग रहा था, इसको हमने दिखा दिया, नहीं मिला, अब चुप हो जा तू। ये शरीर जो भोजन की मांग कर रहा था, क्षुधा की जो पीड़ा उठी थी, उसको कहते हैं अब दिखा दिया ना मैंने, नहीं है ना, जैसे बच्चे को कहते हैं ना कि देख ले, खाली हो गया ना, नहीं है ना, अब चुप, अब बैठ जाओ, तो बैठ जाता है चुपचाप। ऐसे ही ये जो क्षुधा की वेदना शरीर के माध्यम से हुई थी, और वो विकल्प उठा था, उस विकल्प को कहा कि अब बस, वो विकल्प वहीं शांत हो जाता है। यानी बार बार में यही विचार चलता रहे, भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, ऐसा नहीं चलता है उनकी। भोजन के लिए विकल्प आया, गए, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बस फिर वो विकल्प वहीं खत्म, फिर उसके बारे में अंदर ही अंदर चलता रहे, ऐसा वो नहीं करते हैं। वही अपने अनशन स्वभावी ज्ञान रूपी भोजन, ज्ञानामृत का आहार करने वाला मैं हूँ, इस भावना के बल पे वो इस अलाभ परिचय को भी जीतते हैं। याचना, अलाभ, फिर इसके बाद में है रोग, रोग परिचय। रोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है मुनिराज को? अरे वाह, मुनिराज को रोग कैसे हो सकता है? मुनिराज को तो रोग ही नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, वो भी मनुष्य हैं, औदारिक शरीर के धारी हैं, रोग हो सकता है। तो रोगादिक देहाश्रित जाने, कायर होकर दुख नहीं माने, तप से कर्म निर्जरित करते,
क्लेश जगत के भी वे हरते। रोग हो जाए, हमारे तो क्या होता है, रोग हो जाए तो सबसे पहले तो कौन सा काम बंद होता है? खाना पीना सोना, वो तो बंद नहीं होता है। कौन सा काम बंद होता है कि मंदिर या धर्म के नाम पे जो भी करते हैं, व्यवहार धर्म के नाम पे, वो सब सबसे पहले बंद हो जाता है। लेकिन मुनिराज, वो जो रोग हुआ है, वो उसको क्या जान रहे हैं कि ये देह की अवस्था है। रोगाधिक देहाश्रित जाने, ये रोग है, ये देह की अवस्था है, ये रोग मुझे नहीं होता है। किसको, किसकी ये रोग जो हुआ, जो भी रोग हुआ, बुखार हो गया, जुकाम हो गई, या समझ लीजिए समंतभद्र मुनिराज को भस्मक व्याधि हो गई, या सनत कुमार मुनिराज के कुष्ठ रोग हो गया, ये सब अपने को उदाहरण मिलते हैं पुराणों में। महामुनिराजों के इस तरह के रोग हो गए, तो ये रोग एक किसकी अवस्था है? कुष्ठ रोग हो रहा है बाहर में, पूरा शरीर गल रहा है, तो भी वो दुर्गंध वाला, कुष्ठ रोग में वो शरीर गलता तो है ही और उसमें दुर्गंध भी आती है। तो ऐसा दुर्गंधित शरीर हो रहा है, फिर भी वो अंदर से खुद अपने आप में दुर्गंध फील नहीं कर रहे। वो खुद अपने आप में इस बात की भी दीनता नहीं लाते कि अरे ये कैसा हो गया, मैं कुरूप हो गया हूँ, दुर्गंधित हो रहा हूँ, मैं हूं ही नहीं। ये जो शरीर गल रहा है, ये जो दुर्गंध आ रही है, तो शरीर में आ रही है, मैं ये नहीं हूँ। मैं तो जैसा बढ़िया स्वस्थ मुनिराज जैसा स्वस्थ कौन होगा? मुनिराज तो अपने में लीन है ना, स्वस्थ है। मुनिराज रोगी इसीलिए कहते हैं मुनिराज रोगी नहीं होते, क्योंकि वो अपने में लीन है, स्वस्थ है। बाहर में शरीर रोगी दिखाई दे, शरीर में रोग हो, तो भी वो ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, इस भावना के बल पे वो रोग आता है तो आने दो, और यथा योग्य सहज रूप में उसका कुछ उपचार होता है तो ठीक है। लेकिन उसकी कोई वो नहीं करते हैं, उसकी आकुलता नहीं करते हैं, किसी के सामने दीनता नहीं लाते हैं, अंदर से भी आकुलित व्याकुलित, टेंशन। अपने तो रोग का नाम सुनते ही मेंटली बीमार हो जाते हैं अपन। बाहर में तो शरीर में जितना हो उतना हो, मेंटली बीमार हो जाते हैं, पर वो उसकी कोई चिंता या उससे कोई दुखी वो नहीं होते हैं, और इस रोग परिचय को भी इस तरह से वो जीतते हैं। तृण स्पर्श, इन सबको किस बल पे जीत रहे हैं? जैसे रोग परिचय है, तो ये सब भी इस शरीर से भिन्नता, शरीर से मैं पृथक हूँ, इस भावना के बल पर, इस भावना के बल पर अपने आप को अशरीरी स्वीकार करते हुए इन सब परिचयों पर वो विजय प्राप्त करते हैं। तृण स्पर्श, तृण स्पर्श, तृण का मतलब है तिनका वगैरह, स्पर्श यानी वो टच होते हैं, चुभते हैं। कांटे आदि पैर में लगते, उड़कर आंखों में भी चुभते, फिर भी पर सहाय नहीं चाहे, सहज ज्ञान सिंधु अवगाहे। ये जो परिचय है, तृण स्पर्श परिचय, समझ लीजिए कठोर है। ये कठोर किस उसमें है कि मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं, नंगे पैर चलते हैं, और नंगे पैर चलने पर कंकड़ पत्थर तो चुभते हैं, वो तो चुभ के रह जाते हैं, लेकिन कोई वो सींग कांटा चुभ गया, तो कोई कांटा यदि पैर में चुभ जाता है, इसमें क्या कह रहे हैं, नहीं पर सहाय वे चाहे, मतलब ये तिनका कांटा चुभ गया ना पैर में, तो पता चलता है कि नहीं उनको? पता तो चलता ही, ज्ञान तो काम करता ही है, लेकिन वो उसको अपने हाथ से निकालते नहीं है। ये इसमें समझ लीजिए, ये इसलिए कठिन तपस्या, मुनि दशा जो है ना, कांटा चुभ जाए पैर में तो क्या दिक्कत है? पैर में कांटा चुभ गया, निकाल ले, नहीं निकालते हैं, और किसी से इच्छा भी नहीं करते हैं, किसी को कहते भी नहीं है कि मेरे कांटा चुभ गया है, निकाल दो। कोई सहज ही श्रावकों को, दूसरे मुनिराजों को, मुनिराज का तो नहीं, पर श्रावकों को अगर ख्याल में आ जाए कि इनके ऐसा चुभा हुआ है, और वो श्रावक वैयावृत्ति के समय में वो निकाल दें तो ठीक है, नहीं तो चुभा रहता है। मुनिराज की सिंह वृत्ति कही जाती है, सिंह वृत्ति। जैसे शेर होता है ना, शेर के चुभ जाए, शेर के कोई घाव वाव हो जाए तो कौन आके ट्रीटमेंट करे उसका? कि वो है, किसी की सहायता की ना उसको जरूरत है, इसीलिए उसका नाम शेर है। ना वो करवाता है, ना कोई कर सकता है। शेर का कौन, शेर के पास कौन जाए?
तो यहाँ ऐसे ही मुनिराज की सिंह वृत्ति है। मुनिराज दूसरे से इस तरह से अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, ना स्वयं वो काम करते हैं। यानी इन सब के पीछे है क्या, लॉजिक क्या है कि वो शरीर से एकदम भिन्नता, शरीर से भेद विज्ञान, शरीर को अपना मानते ही नहीं है। तो ये जो कुछ भी स्थितियां बन रही हैं, ये शरीर में बन रही हैं, और मैं शरीर हूं नहीं, तो जो हो रहा है वो हो रहा है। इतना राग, यानी इतना राग भी उनका चला गया है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने का मतलब क्या है कि शरीर के प्रति इतने विरक्त हो गए हैं कि जो बाहर में शरीर का हो रहा है वो हो रहा है, उससे उनको कुछ मोह नहीं, ममत्व नहीं, राग द्वेष नहीं। ये सब तृण स्पर्श में ये सब भी ले सकते हैं कि कोई खुजली वगैरह हो रही है, कहीं बैठे हैं तो वो ये सब भी खुजली वगैरह इन सब के लिए में भी अपना वो उपयोग नहीं लगाते। मच्छर काट रहे हैं तो हमारे तो मच्छर काटे तो फिर इधर इधर ये यही चलता रहता है। अब मुनिराज कुछ खुजली खाद खुजाना ही करते रहे तो फिर वो उपयोग कहाँ स्थिर होगा। तो उधर उनका विकल्प ही नहीं जाता है इन सब बातों में, ये इसलिए उसको ये परिचय जय कहा गया है। इसके बाद में है मल परिचय। मल परिचय कि मुनिराज आजीवन अस्नान व्रत के धारी होते हैं, यानी स्नान नहीं करते। दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद अब जीवन भर स्नान नहीं करेंगे। तो स्नान नहीं करेंगे तो शरीर पे मैल जमेगा कि नहीं जमेगा, कि नहीं साहब वो तो मुनिराज है, मुनिराज के दौड़ना जमेगा, ऐसा नहीं है। मुनिराज का भी शरीर है, औदारिक शरीर है, पैदल चलते हैं, किसी व्हीकल का यूज नहीं करते हैं। तो गर्मी में जब विहार करेंगे, पैदल चलेंगे, पसीना आएगा कि नहीं, पसीना आएगा, बाहर में धूल उड़ेगी, आंधी चलेगी, तो वो शरीर पे आके चिपकेगी कि नहीं, चिपकेगी बिल्कुल। हम तो गर्मी में 2-2 3-3 बार नहाते हैं, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि शरीर में से बदबू आ रही है, मलिन हो रहा है। और वो जीवन भर नहीं नहा रहे हैं, और जब पसीना आता है, मैल चिपकता है, बदबू भी आती होगी समझ लीजिए कुछ, तो भी वो उससे ग्लानि नहीं करते। हमको तो अपने आप से, अपने शरीर से ही हमको ग्लानि होती है, ऐसा लगता है नहीं बहुत पसीना आ गया, पसीनों में तर हो गए, अब तो नहा लें। अपना पहना हुआ कपड़ा थोड़ी देर पहन लो गर्मी के दिनों में और फिर दोबारा नहीं पहना जाता है, हमको उससे ग्लानि आती है। लेकिन मुनिराज ऐसे अपने शरीर पे मल जम जाने पर भी वो उसमें ग्लानि का भाव नहीं लाते। ये मल परिचय है। दूसरे के मलिन शरीर को देख के नहीं लाते हैं, वो तो बहुत पहले ही बात मतलब मना कर दिया कि वो तो है ही नहीं। दूसरे के शरीर को या दूसरी गंदगियों को देखकर जुगुप्सा का भाव, ग्लानि का भाव नहीं लाते, वो तो है ही नहीं। लेकिन खुद के मलिन शरीर को देखकर भी, अरे ये मेरा शरीर कितना मलिन हो गया है, कैसा हो गया है, कहाँ इतना अच्छा था और ऐसा हो गया, इस तरह का कोई भी भाव वो अपने मन में नहीं लाते हैं। किस बल पर वो जीतते हैं कि ये वास्तव में असली मल क्या है। जैसे रोग परिचय था ना, रोग परिचय में भी आत्मा का असली रोग क्या है। ये शरीर के हैं बाहरी रोग, जुकाम बुखार ये सब तो, और मेरा रोग तो ये जो संसार है, मोह है, ये रोग है। ऐसे ही असली मल क्या है कि ये मोह का मल, दर्शन मोह तो चला गया लेकिन चारित्र मोह बाकी है ना, ये कर्म मल है। उस कर्म मल को धोना है। इस कर्म मल के आगे ही बाहर में शरीर का जो मल है वो कोई खास वैल्यू ही नहीं रखता है। इस तरह से ये मल परिचय बोलिए। अपन आजीवन स्नान न करते, मलिन देह को भिन्न सुलगते, निर्मल आत्म सदा निहारे। किस बल पे जीतते हैं कि मेरा मैं तो क्या हूँ, सदा ही मल से रहित निर्मल, निर्मल आत्म सदा निहारे, निर्मल सहज परिणति धारे। फिर है सत्कार पुरस्कार परिचय। सत्कार पुरस्कार परिचय का मतलब क्या है कि आदर सत्कार कोई नहीं करे। देखो इसमें दोनों तरह से इसको लेते हैं कि कोई आदर सत्कार कर रहा है, पहली बात, और दूसरा कोई आदर सत्कार नहीं कर रहा है, दोनों तरह से। तो कोई आदर सत्कार कर रहा है तो अच्छी बात है, उसमें क्या है, वो क्या परिचय है, आदर सत्कार कोई हमारा कर रहा है। आदर सत्कार होने पर भी मान नहीं आए,
मान के निमित्त मिल रहे हैं, मान सम्मान हो रहा है, मुनिराज की जय जयकार हो रही है, ये बड़ा परिचय है। यानी प्रशंसा के समय संभाव रखना, क्रोध के समय संभाव तो रखना फिर भी आसान है। क्रोध का निमित्त मिल रहे हैं, कोई दुर्वचन कह रहा है, बुराई कर रहा है, उस समय संभाव रखना वो तो सरल है। लेकिन जब मान सम्मान मिल रहा हो, लोग बड़ाई कर रहे हो, गुणगान गा रहे हो, जय जयकार कर रहे हो, उस समय अंदर फूला ना समाये, अपने आप को कुछ सुपर नहीं समझे, अपने आप मतलब उस समय भी क्या कहना चाहिए कि एकदम निरभिमानी रहे, शांत रहे, निरीह वृत्ति से रहे, ऐसा होना वो बड़ा मुश्किल है। तो दुनिया में सत्कार हो रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, मान सम्मान हो रहा है, उस समय भी मुनिराज समभाव में रहें, मान कषाय में नहीं चढ़ जाएं। ये है सत्कार पुरस्कार परिचय जय। ये पहले तरह से। और दूसरी तरह से कि कोई सत्कार नहीं कर रहा है, कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है, और मान सम्मान नहीं होने पर भी वो समभाव में है, उनको कोई खेद खिन्नता नहीं है, उसका नाम भी सत्कार पुरस्कार परिचय जय। नहीं सत्कार चाहे मुनि ज्ञानी, निज पर रीति भिन्न पहचानी, तिरस्कार नहीं करें किसी का, प्रभुता रूप लखें सभी का। खुद अपना मान सम्मान हो रहा है तो दूसरे का तिरस्कार करें, ऐसा नहीं है। सभी सभी का प्रभुता रूप लखें, यानी सभी समान है। एक अपन ने वो पढ़ी थी महावीर भगवान की शिक्षाएं, सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो किसका मान, कौन मान सम्मान करे और किसका मान सम्मान करे? जब सभी एक बराबर हैं, सभी फर्स्ट आए हैं, तो फिर किसको प्राइज दें? सभी फर्स्ट हैं, कोई एक फर्स्ट आए और बाकी कोई फेल हो गए हो तो फिर एक दूसरे का बात हुए कुछ। लेकिन सभी जीव समान है, सभी अनंत गुणों के धनी, अनंत गुण संपन्न, सभी जीव अनंत गुण संपन्न। और अकेले जीव ही नहीं, सभी द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण संपन्न है। और अनंत गुण संपन्न है, और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की अपने काम करने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। तो मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूं, तो आप कि ये है अपने में स्वयं पूर्ण, ये है अपने में स्वयं पूर्ण, ये है अपने में स्वयं पूर्ण, और जो भी है, टेबल कुर्सी किताब चौकी पेन, एक एक चीज पुद्गल अपने में स्वयं पूर्ण, पर की उसमें कुछ गंध नहीं, पर की उसको कुछ जरूरत नहीं। अपना काम करने के लिए एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है। तो कौन किसका सत्कार पुरस्कार सम्मान मान सम्मान करे? हो रहा है तो भी ये मेरा नहीं है, और नहीं हो रहा है तो भी ये मेरा नहीं है। ऐसे इस तरह के विचार से, ऐसे भेद विज्ञान के बल से, वस्तु स्वरूप के विचार के बल से इस सत्कार पुरस्कार परिचय को जीतते हैं। यानी ये परिचय क्या है? अपने को ऐसा लगता है ये क्या परिचय है, शुदा त्रिषा तो समझ में आ रही थी, लेकिन ये सत्कार पुरस्कार, ये परिचय मल, ये परिचय, इसमें भी समभाव रखना, ये परिचय है। इसके बाद में है प्रज्ञा। प्रज्ञा परिचय, प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान। बहुत ज्ञान हो गया, अब ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने पर ज्ञान का घमंड नहीं होना, ये प्रज्ञा परिचय जय है। देखो मुनिराज है, सब तरह के होते हैं, शिवक्षम ज्ञान है, तो किन्हीं मुनिराजों को बहुत ज्ञान हो, कोई मुनिराज तो हो 11 अंग 14 पूर्व के धारी, द्वादशांग के पाठी, ऐसे मुनिराज भी हो सकते हैं। और कोई मुनिराज ऐसे हो सकते हैं कि जिनको केवल 5 समिति 3 गुप्ती इतना सा ज्ञान है। किन्हीं मुनिराजों को समझ लीजिए 8 अंग का, 9 अंग का, 10 अंग का, 12 अंग का, इतना इतना ज्ञान है, चारों अनुयोगों का खूब ज्ञान है। और कोई मुनिराज ऐसे हैं कि एक शास्त्र भी पूरा सा नहीं आता है, षडाला भी ढंग से नहीं आती है, केवल बस अपनी 5 समितियां पालन कर ले, 3 गुप्ती धारण कर ले, इतना ही उनको ज्ञान है। सब तरह के श्रेयोक्षम ज्ञान वाले मुनिराज हो सकते हैं ना। तो ये प्रज्ञा और अज्ञान, ये दोनों समझ लीजिए अपोजिट है। प्रज्ञा में ज्ञान की अधिकता, यदि किसी मुनिराज में बहुत ज्ञान का श्रेयोक्षम है, बहुत ज्ञान की अधिकता है, तो भी वो अपने उस ज्ञान का घमंड नहीं लाती, ये प्रज्ञा परिचय जय है। यानी ज्ञान हो जाए, जैसे अभी मान सम्मान मिल रहा था ना,
मान सम्मान मिलने पर भी घमंड नहीं हो, ऐसे ही ज्ञान की अधिकता होने पर भी, बहुत ज्ञान होने पर भी उसका घमंड नहीं आए। ये इसको भी जीतना, ज्ञान हो जाए तो वो मद आए बिना रहता नहीं है। और ये ज्ञान का मद किसको होता है? ज्ञान का मद किसको होता है? ज्ञानी को कि अज्ञानी को? अज्ञानी को। आठों ही मद अज्ञानी को ही होते हैं, ज्ञानी को मद होते ही नहीं है। ये तो 25 दोषों में है, मद होए तो वो दोष है। इसलिए वास्तव में मुनिराज तो ज्ञानी धर्मात्मा है, और मुनिराज को बहुत ज्ञान होने पर भी वो उस ज्ञान का घमंड नहीं करते। ये प्रज्ञा परिचय। और अकेला यही नहीं, और भी देखो, अपन ये पढ़ते हैं ना शास्त्र, तो इसमें अपन देखते हैं कि कितना कितना, यानी मुनिराजों को, जैसे अमृत चंद्राचार्य हैं, अथवा ये अकलंग देव हैं, और भी सारे समंत भद्राचार्य हैं, इनको अकेले जैन दर्शन का ही, ये चारों नियोगों का, किसी को कर्णा नियोग का, किसी को द्रव्य नियोग का, अकेले यही ज्ञान था ऐसा नहीं है। इनको व्याकरण का, छंद का, काव्य का, अलंकार का, ये सारी चीजें उनके उसमें टीकाओं में, ग्रंथों में देखने को मिलती हैं कि कैसे कैसे किस तरह से वो अमृत चंद्राचार्य, शांति जी भाई साहब पढ़ाते ना संस्कृत से, तो वो बताते हैं एक सोना शब्द है, आप देखेंगे आत्मख्याति टीका में सोना शब्द के लिए बहुत जगह उदाहरणों में सोना शब्द आया है, और कहीं भी उन्होंने वो सोने का जो शब्द लिया ना संस्कृत में, वो रिपीट नहीं किया, नया नया शब्द लेते हैं सोने के लिए, नए नए पर्यायवाची। अभी कल परसों वो चल रहा था कुछ, उसमें कार्त स्वर ऐसा, और भी एक शब्द दूसरा आया था, सोना, उसका अर्थ होता है सोना। तो ये उनके व्याकरण के ज्ञान को, कितने वोकैबुलरी, अपने को तो एक शब्द आ जाए तो बहुत है, दूसरे शब्द नहीं आते, तो भी वो उससे अपने, मेरे में इतना ज्ञान है, मुझे इतना ज्ञान आता है, अपने आप को बड़े महान माने, ऐसा मद उत्पन्न नहीं करते। तो ये प्रज्ञा परिचय है। ज्ञान होने पर भी, अनेक प्रकार की नॉलेज होने पर भी उसको क्षयोक्षम ज्ञान समझते हैं, ये ज्ञान मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान उस ज्ञान से वो करते हैं। फिर अज्ञान परिचय इसका अपोजिट है, कि किसी मुनिराज को कुछ भी ज्ञान नहीं हो, थोड़ा भी, वो तुष्मासम घोषंतो, वो तुष्मास तुष्मा, उनको मारुष और मातुष इतना भी याद नहीं हुआ शिवमूर्ति मुनिराज को, तो भी वो दीनता नहीं लाते। बहुत ज्यादा बुद्धि है तो अभिमान नहीं करते, और बुद्धि कम है, कुछ याद नहीं होता है, तो भी वो दीनता नहीं लाते। वो अज्ञान परिचय जय है। क्यों है, कैसे जीतते हैं इन दोनों परिचयों को? यदि वो क्षयोक्षमिक ज्ञान अधिक है, तो भी वो केवल ज्ञान के सामने क्या है? कुछ नहीं है। तो इस बल पे वो अपने आप को नीचा ही देखते, नीचा मतलब फूले नहीं समाते कि केवल ज्ञान के सामने क्या है। ये जो द्वादशांग का ज्ञान भी केवल ज्ञान के सामने क्या है? कुछ नहीं है। तो इस बल पे वो प्रज्ञा परिचय को जीतते हैं, और अज्ञान परिचय को, कि ये अभी भले ही मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो केवल ज्ञान है, स्वभाव से तो मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा जब ये कुछ कमियां नहीं रहेगी। इस बल पे वो केवल ज्ञान स्वभाव के बल पर ही दोनों परिचयों को जीतते हैं। और अंतिम है अदर्शन, 1-2 मिनट में ले लेते हैं। अदर्शन का मतलब है, यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धान। अपने श्रद्धान से विचलित नहीं होते। कैसे श्रद्धान से? बहुत साल हो गए, मुनि बन गया, मैंने सुना था मुनि बन जाते हैं तो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, ऐसा तप करते हैं तो ये रिद्धि मिल जाती है, और इतने साल हो गए मैं तप कर रहा हूँ, कोई रिद्धि ही नहीं हुई, तो ये सही भी है कि नहीं? ये मुनि बना, ये जैन धर्म में कहा जाता है, ये सही भी है कि नहीं? ऐसा श्रद्धान से भी विचलित नहीं होते हैं, इसका नाम है अदर्शन परिचय जय। इस प्रकार से ये 22 परिचयों की चर्चा अपन ने संक्षेप में यहाँ की है, और कुछ थोड़ी बहुत बात होगी, कोई प्रश्न वगैरह भी होंगे तो कल अपन लेके आगे चारित्र का कथन कल करेंगे। अभी की बात यहीं पर भी करते हैं। जय श्री